पहले 4-4 के समूह में, तत्पश्चात बड़े समूह में चर्चा कीजिए। बिंदु 1, क्या आप याद कर सकते हैं कि शिक्षक ने अपने योजना में किन किन चरणों को अपनाया है? बिंदु 2, आप इस योजना में अलग से कुछ करना चाहेंगे? बिंदु 3, वास्तविक पाठ योजना का प्रवाह उसके क्रियान्वयन में कैसे भिन्न होता है? आइए अब यह जाने कि पाठ योजना के निर्माण में चरणों का क्रम पाठ योजना के क्रियान्वयन के चरणों के क्रम से भिन्न होता है। यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि पाठ योजना निर्माण में चरणों का क्रम यू डू से शुरू होता है और आई डू, वी डू, ओपनिंग तथा क्लोजिंग पर समाप्त होता है, जबकि पाठ योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत ओपनिंग से होती है और आई डू, वी डू, यू डू होते हुए क्लोजिंग पर समाप्त होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं पाठ योजना निर्माण के चरण की। एक अच्छी पाठ योजना वह होती है जिसमें पाठ का उद्देश्य अथवा लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। उद्देश्य निर्धारित कर लेने के बाद हमें हल किए जाने वाले कार्यपत्रक को जरूर देखना चाहिए। इससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि पाठ पढ़ाने के बाद निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। उद्देश्य का चयन करें। बिंदु 1, उद्देश्य के अनुसार कार्यपुस्तिका में से कार्यपत्रक का चयन करें। बिंदु 2, छात्रों में अवधारणा विषय वस्तु को स्पष्ट करने की योजना बनाएं। बिंदु 3, छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए सामूहिक गतिविधि तैयार करें। बिंदु 4, छात्रों के लिए रोचक प्रस्तावना विषय प्रवेश तैयार करें। बिंदु 5, पाठ योजना के समापन वाले भाग तैयार करें। आइए अब पाठ योजना निर्माण के चरणों को विस्तार से जानें। पाठ योजना निर्माण के विस्तृत चरण। उद्देश्य। शिक्षक संदर्शिका के आधार पर उद्देश्यों का चयन करें। बच्चों के पूर्व ज्ञान का ध्यान रखें। यू डू यानी आकलन। आकलन का चयन करने के लिए संदर्शिका तथा कार्यपुस्तिका का उपयोग करें। आई डू यानी अवधारणा। अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए योजना तैयार करना तथा 3-5 चरणों में छात्रों को यह दिखाना कि कार्यपत्रक किस प्रकार हल किया जाएगा। वी डू, आपकी मदद से छात्रों द्वारा एक दूसरे के साथ की जाने वाली गतिविधि की योजना बनाना। प्रत्येक छात्र अभ्यास करे यह सुनिश्चित करने की योजना बनाना। ओपनिंग, प्रस्तावना यानी विषय प्रवेश। क्या और क्यों सीखना है, इसे छात्रों के बीच रोचक तरीके से रखने के लिए योजना बनाना। आप इसे छात्रों के पूर्व ज्ञान से किस प्रकार जोड़ेंगे। क्लोजिंग यानी समापन। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों ने जो सीखा उसे आत्मसात कर लिया है। ऐसे प्रश्न तैयार करना जो छात्रों को पाठ के मुख्य बिंदुओं को स्मरण रखने में सहायक हो। ध्यान देने योग्य बिंदु। प्रत्येक भाग के लिए समय तय करना याद रखें। सभी संसाधनों को व्यवस्थित कर लें। पीयर लर्निंग तथा आकलन की रूपरेखा तय कर लें। अंत के 35 से 45 मिनट का समय व्यक्तिगत कार्यपत्रक पर अभ्यास के लिए रखें। अब हमें खुद अपनी पाठ योजना बनाने का अभ्यास करना है, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है। इस प्रपत्र को अपनी डायरी यानी नोटबुक में उतार लें और इसके आधार पर 3-3 के समूह में अपनी पाठ योजना तैयार करें। विषय का चयन समूह स्वयं कर लें। पाठ योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन राज्य स्तरीय निर्देश। शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करें। बिंदु 1, पूरी अवधि में पढ़ाई। पूरे विद्यालय अवधि में पाठ योजना विद्यालय में मौजूद रहना चाहिए तथा क्रियान्वयन में इसका अनुपालन होना चाहिए। ज्ञान सेतु के लिए निर्धारित 90 मिनट की अवधि के प्रत्येक मिनट के लिए विहित रूपरेखा के अनुरूप योजना बनाई जानी चाहिए और इसका अनुपालन क्रियान्वयन में भी करना चाहिए। ज्ञान सेतु के निर्धारित 90 मिनट का समुचित उपयोग करना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। शिक्षण अवधि के शेष समय के लिए भी इसी प्रकार के प्रपत्र में पाठ योजना का निर्माण कर लेना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना है कि विद्यालय अवधि के दौरान सभी छात्र सीखने का कार्य अवश्य करें। यहाँ तक कि खेल कूद की घंटी के लिए भी पूर्व में ही योजना बना लेनी चाहिए। बीआरपी तथा सीआरपी अनुश्रवण के दौरान इस बात की जांच करेंगे कि पाठ योजना का निर्माण और उसका क्रियान्वयन उचित तरीके से हो रहा है। अनुश्रवण के दौरान बीआरपी और सीआरपी यह देखेंगे कि कार्य पुस्तिका का उपयोग हो रहा है या नहीं। साथ ही इस बात की भी जांच कर लेंगे कि छात्र पाठ से सीख रहे हैं या नहीं। यदि शिक्षक यू डू के पूर्व के सभी चरणों का क्रमशः अनुपालन करते हैं, जो प्रस्तावना, ओपनिंग, आई डू, वी डू है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि छात्रों की अवधारणा स्पष्ट हुई है या नहीं। बिंदु 2, पाठ योजना विद्यालय में रहे। सभी पाठ योजनाओं को विद्यालय में ही रहना चाहिए और निरीक्षण के समय इन्हें दिखाना चाहिए। बिंदु 3, विषय वस्तु की समझ। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि छात्र पाठ की विषय वस्तु को समझकर सीख रहे हैं, न कि सिर्फ कार्यपत्रक हल करते जा रहे हैं। पाठ योजना क्रियान्वयन संबंधी अन्य व्यवस्थाएं। बिंदु 1, प्रखंड संकुल स्तरीय कार्यशाला। पाठ योजना निर्माण क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों तथा इसके श्रेष्ठ क्रियान्वयन पर शिक्षकों के द्वारा विचार विमर्श। बिंदु 2, सिल्वर सर्टिफिकेशन। सिल्वर सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए विद्यालयों के पास उच्च गुणवत्ता की पाठ योजना का होना आवश्यक है। बिंदु 3, ई विद्या वाहिनी के आंकड़े। पाठ योजना तथा इसके क्रियान्वयन के प्रभाव का अनुश्रवण बीआरपी, सीआरपी के द्वारा ई विद्या वाहिनी के माध्यम से किया जाएगा। समापन यानी क्लोजिंग। अब आपके द्वारा पाठ योजना बनाने तथा इसके क्रियान्वयन में क्या बदलाव आएगा। आकलन। ज्ञान सेतु की एक घंटी के लिए पाठ योजना बनाएं। धन्यवाद।